नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BBB यानी कि बिल्ड बैक बेटर प्लान का प्रस्ताव दिया है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने वाला माना जा रहा है। भारत ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर विचार करने की बात कही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के BBB प्रोजेक्ट की पहले डिटेल में स्टडी की जाएगी। इसके बाद भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा। अगर दुनिया के G7 देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एशिया से यूरोप तक के मुल्कों में दखल की तैयारी कर रहे चीन को बड़ा झटका लगेगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। यह खबर भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप के लिए काफी भारी पड़ रही है। इन विदेशी फंड के पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयर हैं। इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट देखी जा रही है। अडानी की 6 में से 5 कंपनियों को इस खबर के बाद लोअर सर्किट लग गया है। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की रिहाइश के आगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से SC स्कॉलरशिप के मामले को लेकर भारी रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान CM की कोठी की तरफ बढ़ रहे और मुख्यमंत्री की रिहाइश के बाद भूख हड़ताल पर बैठे विधायक बलदेव और मनिंदर ग्यासपुरा को पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया और हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस ने आप पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वॉर लेवल पर बड़े काम किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। वहीं जुलाई में 17 नए ऑक्सीजन प्लांट और जुड़ जाएंगे, यानी जुलाई में करीब ऑक्सीजन प्लांट की संख्या 44 हो जाएगी। दिल्ली भर में कुल 64 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना है। कोरोना महामारी से देश की लड़ाई जारी है। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार अगले 2-3 महीनों में देश भर में 50 इनोवेटिव मॉड्यूलर अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहा है। इन मॉड्यूलर अस्पतालों की मौजूदा अस्पतालों के बगल में बुनियादी ढांचे के विस्तार के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड को कम किया जा सके। 3 हफ्ते में बनने वाले अस्पतालों को बनाने में 3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। 6 से 7 सप्ताह में ये पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काबू में नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 70,421 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इस दौरान 3,921 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक दिन में 1,19,501 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब 9,73,158 एक्टिव केस हैं, यानी अब देश में एक्टिव केस की संख्या 10 लाख से भी कम हो गई है। 1 जून से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान के तहत जून में 1 करोड़, जुलाई में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत CM योगी आदित्यनाथ ने आज से फुटपाथी दुकानदारों, रेहड़ी पटरी व्यापारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। जनपदों में फेरी लगाकर आजीविका कमाने वाले नागरिकों, ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि के ड्राइवर एवं ई-रिक्शा के चालकों के लिए आज से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया है। हरियाणा में कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा में चल रहे लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही राज्य में दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। अब रोजाना सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा में अभी रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। होम डिलीवरी रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। शादी और अंतिम संस्कार में अधिकतर 21 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बारात या शादी की पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा की महिलाएं भी जत्थों में दिल्ली की सीमाओं पर रवाना हो रही हैं। आज हरियाणा के जींद जिले से खटका टोल प्लाजा पर अलग अलग गांवों से इकट्ठे होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिल्ली के सिंगू और टिकरी और ढांसा बॉर्डर के लिए रवाना हुई। महिलाओं का कहना है कि वे बॉर्डर पर ठहराव करेंगी और किसान आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसानों को मजबूती देंगी। महिलाओं ने कहा है कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक महिलाएं हर मोर्चे पर डटी रहेंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के कई राज्यों में समय से पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं 21 साल बाद मानसून समय से पहले हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। इसके अलावा मुंबई और ठाणे में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यह कभी नहीं थमता।